बहुत ही आकर्षक मैच होगा ये दोनों टीमों के बीच में और इस मैच की शुरुआत करेंगे और पहला टैप जो है वो ब्रिक्स के पास आया। सैम वॉच गिरते वहां पे लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। कार्ल्टन के पैट्रिक क्रिप्स और इसी बीच कार्ल्टन का पहला हमला और कोई मार्क ले पाता है कि नहीं। GWS जायंट्स के डिफेंडर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा मार्क लिया वहां पे और धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए ब्रांड डैनियल्स की किक जाती हुई दाएं पार से और ये किक ब्रांड डैनियल्स खाता खोलते हुए अपने घरेलू मैदान पर। ग्लेन कोमन ये वो कार्ल्टन के खिलाड़ी और इसी बीच मार्क देते हुए अपने खिलाड़ी को और कोई गलती नहीं वहां पे मैकगवन की। बहुत ही अच्छा मार्क, ये बहुत ही मजे हुए तजर्बेकार खिलाड़ी हैं और ये दाएं पाव की किक पहली गोल के लिए कोई भी खिलाड़ी वहां पे मार्क लेने की कोशिश कर रहे हैं। पिटरनेट भी है और लेकिन अच्छे पूरी तरह से मुस्तैद वहां पे। ये भी इसी बीच ये बनाना किक की कोशिश है वहां पे कार्ल्टन की और ये गोल, कमाल का गोल देखने को मिला है हमें। और ये अभी तक इस सीजन के बेन एंसवर्थ के 13 गोल। आगे बढ़ती हुई स्ट्रिंगर के पास के स्ट्रिंगर की किक वहां पे आगे कौन खिलाड़ी है जो इसका फायदा उठा सकेगा और जेसी होगन बहुत ही अच्छे खिलाड़ी और कोई चूक नहीं की उन्होंने। बहुत ही कमाल का गोल वहां पे और इसी बीच दोबारा खेल ये शुरू होता हुआ ये थॉमस निकालते हुए ये बहुत ही तेजी का प्रदर्शन करते हैं। बहुत ही अच्छी लैब बनती नजर आ रही थी ब्रेड डैनियल्स के साथ। उनका खेल शुरू होता हुआ देखते कोई मार्क लेने में कामयाब होता आगे है जेसी होगन। उनको मुझे लगता है कि गलत तरीके से रोका था उन्होंने और ये उनके पास 22 अंक और 12-10 अंकों का फर्क हो जाएगा। अपने एक निवेकले अंदाज में बढ़ते हुए आगे जेसी होगन और ये पोल से टकरा गई आखिरी समय पर। 2 गोल और 5 बिहाइंड के साथ 17 पर है जायंट्स और कार्ल्टन 1 गोल और 6। हमें अभी देखते हैं कि दूसरा हाफ किस तरफ चलता है। इस समय हैंडबॉल सभी कुछ जो सामने आ रहे हैं आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जायंट्स थोड़ा सा अच्छा खेल रहे हैं लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद है कार्ल्टन भी। सो ये दोबारा खेल शुरू होता हुआ और पहली क्लियरेंस कार्ल्टन ले जैगा स्मिथ की किक जायंट्स हावी होते हुए लेकिन लगता है फ्री किक मिलती हुई। तो यहाँ पर कार्ल्टन के लिए क्वार्टर 2 की शुरुआत में गोल करने का मौका और हुए उस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए 6 अंकों की बढ़त। वहाँ पे फिर कश्मकश होती हुई ब्लेक एकर्स का फायदा उठाया उसका बहुत ही मजबूत है लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हो पाया उनसे। इसी बीच बहुत ही अच्छी किक टोबी ग्रीन के पास एक तरह से तोहफा दिया और टोबी ग्रीन ने देखा वहाँ पे कोई भी नहीं है और गोल कर दिया जल्दी से। कैटमैन मार्क लेने के लिए लेकिन कामयाब नहीं और टर्नओवर होता हुआ इंटरसेप्ट मार्क लेते हुए और उन्होंने आगे पास कर दिया है। और यहाँ पर जायंट्स अपना इनसाइड 50 के लिए कोशिश अच्छी को इधर उधर कर रहे हैं जो खिलाड़ी और इसी बीच दाएं पांव की किक और सीधा गोल। वहाँ पे बहुत ही कमाल का जायंट्स ने GWS जायंट्स की तरफ से अच्छा दबाव और लीवर बॉल निकालने के लिए अच्छा हैंड पास किया है। उसका फायदा नहीं उठा रहे अभी भी स्कोर बोर्ड पर। और यहाँ पर एक और मौका बनता है GWS जायंट्स की तरफ से किक सीधा हैंड पास था कार्ल्टन की तरफ से। देर हो गई जितने में वो वापस मुड़े और हेवर्ड की किक जाती हुई दाएं पार से और बिना चूक किए हुए एक बहुत बेहतरीन गोल। इसी के बीच में लॉकलैंड ने पास अच्छा किया। पैट्रिक क्रिप्स के पास बॉल आती हुई उनकी कैप की तरफ किक और जबरदस्त मार्क लेते हुए जैगा स्मिथ की कोशिश। पैट्रिक क्रिप्स ने सीधा उल्टी किक कर दी है लेकिन छोटी पड़ गई और हाथ लगा रस्ट बिहाइंड यहाँ पर। जी हाँ, मुझे लगता है कि अब यहीं पे ये जो क्वार्टर ये समाप्त हो जाएगा। जायंट्स इस समय 5 गोल और 6 बिहाइंड के साथ 36 पर है। कार्ल्टन 6 गोल और 11 बिहाइंड के साथ 47 पर है। जी बिल्कुल और करनो शुरू में लग रहा था कि क्वार्टर 3 की शुरुआत हो रही। यहाँ पर मैदान के बीच में से उनको मौका मिलता हुआ सैम वॉच को अच्छा दबोचा। यहाँ पर बहुत बढ़िया दबाव डाला गया GWS जायंट्स की तरफ। सैम वॉच दोबारा कोशिश करते हुए दाएं बाव की देखते को मार्क लेने में कामयाब होता है। अपने कप्तान को देना चाहते पैट्रिक क्रिप्स लेकिन इसी बीच और मौका कार्ल्टन के लिए गोल करने का और कौन इस समय दोबारा गोल करते हुए रेमंड्स की तरफ से बहुत अच्छा किक हुआ है दबाव में आकर। एक और जो स्टैट आया अभी रिसेंटली एंसवर्थ की किक सीधा जा रही थी। ब्लेक एकर्स की कोशिश बॉल को अंदर रखने की और यहाँ पर बहुत कम समय में फिर से एक बार किक करते हुए बहुत बढ़िया किक कार्ल्टन की तरफ से। लॉकी ऐश इस समय उनकी दाएं पाव की किक सीधी हमलावर होते हुए वहां पे टोबी ग्रीन हॉगन सोचते हुए किस तरफ पास के एक ऊंची किक उनके बीच में से बॉल को लपक लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 करियर शॉट में से और 2 साइड पे गए थे लेकिन ये इस बार नहीं चूके। एक बेहतरीन किक कैटमैन की और बहुत अच्छी किक की है लॉकी विटफील्ड को लगा के मेरा कप्तान आगे अच्छी पोजीशन में और उसका कप्तान ने निराश नहीं किया उनको कमाल का गोल कर दिया वहां पे टोबी ग्रीन ने। स्ट्रिंगर मार्क छोड़ते हुए ली का लीड बॉल पकड़ते हुए वापस स्ट्रिंगर की तरफ हैंड पास। स्ट्रिंगर को भी छोड़ना पड़ेगा जल्दी से और
पोस्ट ऑन था और कैटमैन ने आगे पास कर दिया, ऊंचा लंबा पास वॉकहार्ट की तरफ, अच्छी किक की है और ये मार्क होना चाहिए। सेट शॉट सही से लेते हैं, थोड़ा सा एंगल है, बनाना किक स्टाइल से उनकी किक जाती हुई गोल पोस्ट की तरफ और ये गोल, एक जबरदस्त जवाब, एक और गोल जी। और यहाँ पर कुछ समय बाकी है, लेकिन मिच मैकगवन को कोई मुश्किल नहीं हुई मार्क लेने की। उन्होंने गोल फॉरवर्ड 50 में एंट्री करते हुए और सैम वॉल्श 61 को दोनों खेल जो है वो दोनों टीमें देखते हैं वो इस बढ़त को 1 अंक से बढ़ाते हैं या फिर 6 अंकों से। और उनका जो बहुत सही किक और ये क्वार्टर 3 समाप्त कर रहे हैं वो 6 अंकों की बढ़त के साथ। एंजवर्थ ने छोड़ दिया और यहाँ पर सीधा बॉल गोल की तरफ और ये किक हेवर्ड ने 50 मीटर से भी ज्यादा लंबी किक किया और फिर से पिटोनेट बॉल को निकालने की कोशिश और ओलिवर हर जगह दिखते हैं। यहाँ पर जायंट्स की तरफ से भी दबाव, लेकिन मिच मैकगवन बॉल निकालने में कामयाब हुए और जो आपस में इस समय भिड़ंत हो रही है खिलाड़ियों की, इसने निश्चित तौर के ऊपर इस खेल को और ज्यादा जो है वो उत्साहित कर दिया है सभी को। उन्होंने सोचा मैं थोड़ा समय लेता हूँ, उनकी थोड़ी सी टेढ़ी किक जाती हुई भीड़ के बीच में और ये जेसी हॉगन का अच्छा मार्क, लेकिन उन्होंने जल्दी से बॉल निकालने की कोशिश की और यहाँ पर अच्छा पास किया गया और ये लग रहा है कॉर्टरल का किक, कार्ल्टन के खिलाड़ी कॉर्टरल और कार्ल्टन अपना दबाव निश्चित तौर से बढ़ाता जा रहा है उसके ऊपर और कमाल और उनकी भीड़ में किक हैरी मकाए और फिर से फ्री किक जाती हुई हैरी मकाए का और बढ़त देने के लिए यहाँ पे 38 मीटर्स का डिस्टेंस और उनकी किक बिल्कुल सही जाती हुई हैरी मकाए 6 अंक देते हुए अपनी टीम को और अपनी बढ़त बढ़ाते हुए अभी GWS जायंट्स के पास मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा मैं अभी जाते जाते थोड़े अभ्यास कर लेते हैं, कुछ 6 ही सेकंड का समय रह गया है। कार्ल्टन जीत की तरफ बढ़ता हुआ और एक यहाँ पर ब्लेक एकर्स की किक गोल स्क्वायर की तरफ और ये फाइनल सायरन होता हुआ बहुत बढ़िया प्रदर्शन कार्ल्टन का पूरे मैच में और आखिरी क्वार्टर में तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है।